नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों पार्ट 1 में आपने देखा हमने किस प्रकार से मिट्टी को तैयार किया। अब पार्ट 2 में आपको हम दिखाएंगे किस प्रकार से आप इन मिट्टी को अपने गमलों में भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारे टेरेस का ही कचरा। हमने जो पत्ता गोभी लगा रखे हैं उसी के ये पत्ते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे किचन वेस्ट भी हैं, जैसे मटर के छिलके आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि सब्जियों के कचड़े। इसके अलावा ये पोर्टुलाका के प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हैं। 9 o'clock जो फ्लावर प्लांट है उसको हमने अभी काट छाट किया था और उनको भी हमने तैयार करके रखा है एक बैग में, ताकि उसको हम गमलों में डालने के लिए उपयोग कर सकें। तो सबसे नीचे वाले लेयर में हमने 9 o'clock के ही पौधे के जो कचड़े हैं उनको डाल लिया। उसके बाद मिट्टी को डाल रहे हैं, और ये कोई ऐसा वैसा सिंपल मिट्टी नहीं है, बल्कि ये एक मिक्सचर है। मिट्टी के साथ हमने विभिन्न प्रकार के सामग्री को मिला रखा है। आप पार्ट 1 देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा कि हमने किस प्रकार से मिट्टी को तैयार किया है। और इसके बाद हमने एक लेयर इस प्रकार के सब्जी के जो कचड़े हैं उनका डाल दिया, और उसके बाद आपको पूरे हाफ से ज़्यादा में मिट्टी डालना है। मिट्टी आपको पूरे ऊपर तक नहीं डालना है, और आप हमेशा इस प्रकार से मिट्टी को डालें ताकि मिट्टी में जो हमने कचरे डाले हैं सब्जियों के वो भी सड़े। इसीलिए मिट्टी का लेयर बाय लेयर आपको करना बहुत ज़रूरी है। उन सब्जी के छिलकों को या पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं, फूलों के जो पौधे हैं, उनके जो कटिंग्स हैं उनको सड़ने में आसानी रहेगी अगर आप ऐसे लेयर बाय लेयर उनको अगर रखते हैं ग्रो बैग्स में या कोई भी गमले में। तो दोस्तों आपको हम लगभग 3 से 4 बैग्स को तैयार करके दिखाएंगे कि आप किस प्रकार से गमलों को तैयार कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में पौधे लगाने के लिए। तो हम इन जो वेस्ट है उनको पहले डाल रहे हैं, और आप यकीन मानिए ये टेरेस गार्डन के ही वेस्ट हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने अगर कुछ प्रूनिंग किया, कुछ कटिंग किया, पेड़ पौधे को काट छाट किया आपने, तो उन चीज़ों को भी आपको फेंकना नहीं है। हर एक चीज़ आपको टेरेस गार्डन में ही उपयोग करने के लिए मिल जाएगा। और जो घर के जो कचड़े होते हैं यानी कि किचन वेस्ट, जो कि आसानी से सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं, उन चीज़ों को भी आप बिल्कुल ना फेंकें। हमेशा टेरेस गार्डन में या आप जहाँ पर भी गार्डनिंग करते हैं वहाँ उन चीज़ों का उपयोग करें। अलग अलग लेयर में डालने का बस एक ही मतलब है कि ये आसानी से डिकम्पोज हो, क्योंकि ये एक दिन में तो अच्छी तरीके से मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होगा, इसको काफ़ी वक्त लगेगा। और इसीलिए आप मिट्टी का जो सबसे ऊपरी जो लेयर होगा उसको ज़्यादा उसमें मिट्टी रखें, ताकि जब पेड़ पौधे आप लगाएं तो उसके रूट्स अगर बाय चांस उन सब्जियों के वेस्ट के लेयर तक पहुंच जाए तो फिर रूट्स बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी होगा नहीं। इसीलिए आपको सबसे ऊपर वाले जो लेयर है उसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। ऐसा भी नहीं कि एकदम ऊपर तक आप डाल दें, लिमिटेड रखनी है। फिलहाल हम इनमें उस प्रकार के सब्जियों को उगाएंगे जिसके रूट्स बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं, इसीलिए हमने ज़्यादा मिट्टी को अभी इसमें भरा नहीं है। तो दोस्तों हम 1-2 और ग्रो बैग्स को तैयार करके आपको दिखा रहे हैं कि आप किस प्रकार से हमेशा अपने बैग्स को तैयार कर सकते हैं, बोरियों को तैयार कर सकते हैं, गमलों को तैयार कर सकते हैं पौधे को उगाने के लिए। ऐसे अलग अलग लेयर्स में आप मिट्टी को बांट दे, कचड़े को भी डाल दे, मगर ध्यान रहे वैसे कचड़े को ना डालें जो कि डिकम्पोज ना हो, जैसे कि प्लास्टिक। आप सबसे नीचे वाले लेयर में और भी विभिन्न प्रकार के या बीच वाले लेयर में विभिन्न प्रकार के वेस्ट को डाल सकते हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे पास जो भी मौजूद है हमने वही डाला है। आप चाहे तो और भी प्रकार के जो घास होते हैं या पत्ते होते हैं आप कुछ भी यूज़ करें, बस शर्त एक ही है कि वो सॉइल में डिकम्पोज होना चाहिए।
आप कोई भी ग्रास का यूज़ कीजिए, फ्लावर्स का यूज़ कीजिए, कुछ भी डालिए। आप प्याज के छिलकों को डाल दीजिए, लहसुन के छिलकों को डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए आप। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने एक एक करके अपने ग्रो बैग्स को किस प्रकार से तैयार किया है। आप भी ज़रूर ऐसे ही मिट्टी को पहले तैयार करें और उसके बाद फिर इस प्रकार से बैग्स को तैयार करें, ताकि आपको अगर मिट्टी की कमी है तो फिर वो मिट्टी की कमी भी दूर हो जाए। क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर पत्ता गोभी के छिलके डाले हैं या फिर 9 o'clock के जो हमने एक्सट्रैक्ट्स को डाले हैं, वो आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ वक्त में, कुछ सालों में फिर से मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। वक्त के साथ हमें मिट्टी भी प्राप्त हो जाएगी और अगर आप हमारी तरह टेरेस गार्डन करते हैं तो उसमें इसका जो भार है वो भी कम होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे सब्जी के छिलकों को या फिर पत्तों को डालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ग्रो बैग या वो उस कंटेनर का वज़न भी कम हो गया होगा। अगर आप पूरी तरीके से मिट्टी डालें तो उसकी जो वज़न होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर अवश्य फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पर ज़्यादा सक्रिय हैं। तो दोस्तों, मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।